Hello student, today we read It's So Happen book, class 8 NCERT, lesson second Children and at Work. स्टूडेंट कल हम लोगों ने जो है इसका पहला पार्ट कंप्लीट किया। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि वेलू जो है गांव का लड़का रहता है, वो घर से जो है भाग करके जो है चेन्नई पहुंचता है। चेन्नई पहुंचने पे जो है वह स्टेशन पे बैठा रहता है। उसी समय एक लड़की उसको मिलती है और वह लड़की जो है उससे कहती है कि तुम कहाँ से आए हो, और आगे ये भी बताती है कि बहुत से लड़के जो है यहाँ पे जो है केवल तुम ही अकेले नहीं आए हो, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़के यहाँ पे जो है पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। उसके बाद से जो है इसका सेकंड पार्ट, वेलू फॉलोड हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू जो है उस लड़की को जो है फॉलो करते हुए पीछे जो है क्राउड से होते हुए एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, और उस बिल्डिंग के पीछे जो है एक बड़ा सा गार्बेज ढेर, कूड़ा करकट का ढेर रहता है। वेलू वॉन्डर्ड वाई दे आर देयर एट ऑल, एंड वेलू वॉन्डर्ड अबाउट दैट वाई ही वॉज देयर। वेलू जो है आश्चर्य में पड़ जाता है कि वह यहाँ पे क्यों है। ही caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found the vehicles kept coming and never stopped for anyone. और वेलू जो है स्टेशन को छोड़ के बाहर निकलता है उस लड़की के पीछे, और जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है देखता है कि जो व्हीकल्स हैं वह तेज चल रही हैं और वह किसी के लिए रुक नहीं रही हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड मेकिंग हिज हेड स्पिन, और चारों तरफ से स्मोक, गाड़ियों के जो है धुएं निकल रहे थे, डस्ट सड़क से जो है, इससे जो है उसका सिर जो है चक्कर खाने लगा। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. और उसको जो है सड़क को पार करने के लिए उसको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, और जैसे ही वो गैप मिला उसको, वो सड़क पार करके दूसरी तरफ चला गया। वेलू kept hesitating and girl finally dragged him to the other side. और वेलू जो है चूँकि गांव का रहने वाला था, इतना बड़े शहर में कभी नहीं गया था, तो हेजिटेट कर रहा था, लेकिन वह लड़की जो है किसी तरह से उसको दूसरे तरफ ले गई। What do you think you are doing, gazing cow? If you stand in the middle of the road like that, you will be chutney. And that girl was saying that if you are in the middle of the road, then you crush out and you will become a chutney. वो लड़की उससे बोलती है कि अगर तुम सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं कि तुम्हारे शरीर को चटनी बना देंगी। वेलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो हार्ट था वह काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई। वह जो है पीछे की तरफ देखा तो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन था और ट्रैफिक जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। How had they managed to come through that? And Belu was thought that how he managed to come from that crowd. वेलू जो है यह सोचने लगा कि कैसे वो मैनेज किया है कि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह से वो कैसे बाहर निकला। They walked along the side of the road under some huge signboard, and Velu walked from the road, and he also saw huge signboards hanging beside the road. वह जो है सड़क के किनारे जब चल रहा था तो देखा कि बड़े बड़े साइनबोर्ड्स जो है से सड़क के किनारे लगे हुए हैं। वेलू लुक्ड एट द पिक्चर, banyan, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. और वेलू जो है उन होर्डिंग्स पे पिक्चर्स को देख रहा था, उसमें बनियंस के जो है एडवर्टीजमेंट लिखे हुए थे, कार टायर के एडवर्टीजमेंट लिखे हुए थे, पेनों के जो है एडवर्टाइजमेंट लिखे हुए थे। वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स,
और एक औरत को जो है उसमें दिखाया गया था साइन बोर्ड में कि एक बॉक्स को जो है पकड़े हुए है, और जो राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी, और इंग्लिश में राइटिंग होने के कारण वेलू जो है उसको समझ नहीं पा रहा था। द गर्ल टर्न इनटू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। वेलू जो है, जो लड़की है, वह एक चौड़े ब्रिज से हो करके जो है वेलू को ले गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पेप्ड ओवर द रेलिंग, एंड आफ्टर सम टाइम वेलू स्टॉप्ड ऑन दैट ब्रिज एंड ही पेप्ड फ्रॉम द रेलिंग ऑफ दैट ब्रिज। वेलू जो है कुछ देर रुक करके उस ब्रिज से नीचे की तरफ झांकने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, और वहाँ से जो है जो सड़क थी वह शहर में जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड, और वहाँ से जो है ब्रिज से उसको बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे थे, टावर्स दिखाई दे रहे थे, और कुछ सड़कें दिखाई दे रही थी। सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रिम्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और वह लड़की जो थी उसको पॉइंट आउट करते हुए कही कि अगर तुम जो है केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम उसी बिल्डिंग के सलाखों में डाल दिए जाओगे। वेलू squinted the read the Tamil sign central there, and when Velu saw that building, he read the letters that were written in Tamil sign and that were written as central jail. और वेलू जैसे ही देखा उस बिल्डिंग की तरफ, तमिल में जो है सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। Why I haven't done anything wrong? And Velu said that what I am doing any wrong? क्या मैं कुछ गलत किया हूँ कि मैं जेल में चला जाऊँगा? You wouldn't have to do anything, just don't get caught, that's all. And that girl was saying that you have do nothing, but if you will do in future time, then you will be in that building. वह लड़की बोलती है कि तुमने इस समय तो कोई गलत काम नहीं किया है, बट फ्यूचर में तुम इस तरह का कोई गलत काम करोगे तो तुम जो है उस बिल्डिंग में, उस बार सलाखों में, जेल में तुम डाल दिए जाओगे। What does she mean? Velu wondered, and Velu wondered that what the girl talked to him, और वेलू जो है पता नहीं चल पा रहा था कि वेलू से जो है वो लड़की इस तरह क्यों बोल रही थी। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge and sat on her shoulder and was in it. He had been putting plastic cups into all the stations, and that girl was taking a sack on his shoulder, and she collected plastic cups from the station and put it into that sack. What are you carrying in that bag? Things, bottle, paper. And Velu asked that girl that what are you carrying in that bag? That girl was replied that I have collected things like bottle, paper, etc. Velu wondered that she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. Velu जो है पूछना चाहता था कि और वह क्या करती है, लेकिन वह शर्म के कारण वह जो है कुछ पूछ नहीं पा रहा था। It was still morning, but sun blasted down on the tar and Velu barefoot bird. And it was early in the morning, but due to sun's warm, the road have warm. Therefore, the Velu's barefoot burned. वह सुबह का समय था, लेकिन सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वेलू के जो पैर थे सड़क पर रखने पर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, और जैसा कि वो गांव में जो है मिट्टी के रोड पे चलता था तो उस तरह उसको अनुभव नहीं होता था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, और वह पसीने से पूरा लथपथ हो गया था, भीग गया था। ही टायर्ड हार्ड to walk on the shed and keep up with the girl at the same time. And Velu wanted to sit on the shed of some tree with that girl.
वेलू जो है उस लड़की के साथ जो है किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहता था। सी वॉक रियली फास्ट, और वो लड़की जो है वास्तव में बहुत तेज आगे की तरफ बढ़ रही थी। हाउ फar अवे was the food, and then वेलू asked that girl that how far away the food was. वेलू उससे पूछता है कि अरे तुम इतनी तेज़ी से भागते हुए जा रही हो, पहले ये तो बताओ कि जो फूड है वो कहाँ पे है, कहाँ पे हम लोगों को भोजन मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, श्री राज राजेश राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडकम, रीड वेलू स्लोली। और जैसे ही वो लड़की जो है आगे की तरफ बढ़ने के बाद से एक बड़ी बिल्डिंग के पास जाके रुक गई, और बड़ी बिल्डिंग पे जो है राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडकम लिखा हुआ था। वेलू जो है इस चीज़ को बहुत धीरे धीरे पढ़ पा रहा था। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम जेवी विनेगॉन एंड ड्राइड रानी, और फूलों से जो है उसमें लिखा हुआ था कि जो दुल्हा है, दुल्हे का नाम जेवी विना विनाजयन है, और लड़की का नाम रानी है। लड़की मतलब दुल्हन का नाम रानी है। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार पार्क आउटसाइड, एंड वेलू saw that a big car was parked on the outside of that building. वेलू जो है देखता है कि उस बिल्डिंग के बाहर जो है कार लगी हुई है। One of the car had a flower garland and roses trimmed on it, और उसमें से एक कार जो थी उस कार में जो है फ्लावर से लगे हुए थे, फ्लावर के माले जो है उसमें लगाए गए थे, सजाए गए थे। द गर्ल लुक अराउंड, पुल वन ऑफ क्विकली एंड स्टेप ऑन हर हेयर। लड़की जो है उस कार में जो फूल लगे हुए थे उसमें से एक फूल तोड़ करके अपने बालों में लगा ली। कम ऑन सी सेड, और वह लड़की बोलती है वेलू से कि अब मेरे साथ आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू, एंड वेलू आस्क्ड टू दैट गर्ल was that are we going to eat here, क्या हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वेलू जो है उसके बड़े हॉल की तरफ देखा जहाँ पे अंदर की तरफ बहुत से लोग खड़े हुए थे। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, और वह अपने नोज के नीचे जो है थंब को रखते हुए अपने सिर को हिलाई। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, एंड दैट गर्ल टुक वेलू टू बिहाइंड दैट हॉल, वह लड़की जो है वेलू को उस हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रविश, एंड देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन आर देयर विद फुल ऑफ रविश, और पीछे की तरफ ले जाने के बाद से जो है वेलू देखा कि एक बहुत बड़ा गार्बेज रविश है, वहाँ पे वो लड़की उसको लेके गई। टू गोट्स आर स्टैंडिंग ऑन द पाइप, वहाँ पे दो बकरियाँ जो हैं उस ढेर पर खड़ी थी। फाइटिंग फॉर बनाना लीव, एंड दोज गोट्स आर फाइटिंग फॉर बनाना लीव, और वह जो दो बकरियाँ थी वह केले के पत्ती को खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। द क्लाउड ऑफ फ्लाइज बजिंग अराउंड देयर लेग, और जो फ्लाइज मक्खियाँ थी, मक्खियाँ जो है उसके पैर के चारों तरफ भनभना रही थी। देयर वॉज ए रोटन स्मेल ऑफ द एयर, एंड देयर वॉज द रोटन स्मेल ऑफ एयर ऑल अराउंड, और वहाँ पे जो है सड़े हुए चीज़ों का जो है स्मेल चारों तरफ से आ रहा था। द गर्ल picked up a squashy banana and held it out to वेलू, वह जो है एक बनाना जो है वह पिचका हुआ बनाना जो है ले करके जो है वेलू को दी खाने के लिए। हियर योर फूड, और वो बोलती है कि यह तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज सॉफ्ट, एंड व्हेन वेलू वॉज saw that he become very soft, and Che, what do you think? I am a dog?
और उसके बाद से वेलू उससे बोलता है कि क्या तुम सोचती हो कि वेलू मैं एक कुत्ता हूँ, आई ओनली टेक अनथैच्ड फूड हियर। उसके बाद से वो कहता है कि मैं हमेशा जो है अनटच्ड फूड को खाता हूँ। अनटच्ड का मतलब होता है जिसको कोई जो है पहले छुआ नहीं रहता है, यानी पहले उस चीज़ को जो है कोई उसमें खाया नहीं रहता है, उसको मैं खाता हूँ। हियर सम मोर कैच। उसके बाद से वो कहती है कि चलो एक कुछ और भी है, इसको ले लो। सी थ्रू हिम वड़ा। उसके बाद से वह उसको देती है बड़ा खाने के लिए। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। और वेलू जो है उसको उसकी तरफ देखता है और वह उसको जो है मतलब उसको खाने का मन नहीं करता है, बट उसको जो है ले लेता है। केम ऑन हीरो इट इट। उसके बाद से वो लड़की कहती है कि आओ और इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट। तुम सोच रहे हो कि मैं इसे बहुत पसंद से खाती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, एंड दैट गर्ल वॉज ऑल्सो सेइंग दैट कि सी मैनेज समथिंग फॉर हिम टू इट। उसके बाद वो लड़की कहती है कि वह जो है कुछ मैनेज करेगी, कुछ सामान का प्रबंध करेगी उसके खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव money to buy food for you, and that girl was saying that he don't think I have money and from those money I have buy a food for you। और लड़की उससे ये भी कहती है ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं और उस पैसे से मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज हिम अगेन। वेलू जो है थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर अपने स्टमक को जो है दबा देता है। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा। उसके बाद से वो बनाना और बड़ा जो है लेकर के खाता है। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, एंड जैसे ही वो बनाना और बड़ा को खाता है उसका जो स्टमक है वह थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील होने लगता है उसको। He could have eaten at least 10 times more, and Velu said that he have eaten 10 times more than what he have eaten just then। उसके बाद से वेलू कहता है कि जो थोड़ी देर पहले वो खाया है, यानी एक बनाना और बड़ा, इसके 10 गुना खा सकता था, इतनी ज़्यादा उसको भूख लगी थी। बट गर्ल could find only one more banana which she ate herself, and that girl has only one banana, and from that banana she eat herself। वह एक बनाना और रखी हुई थी, उसको वह खुद अपने खाने के लिए रखी हुई थी। It's too early, you have only eaten tiffin, if you are still hungry। और वो लड़की कहती है कि अगर ये बहुत जल्दी होगी, अगर तुम्हें जो है टिफ़िन खानी है तो तुम्हें और वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी भूखे हुए हो। यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। और इसके लिए जो है तुमको और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग खाना खा रहे हैं जब अपने लंच को फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम लोगों को कुछ खाने के लिए मिल सकता है। यू कैन वेट इफ़ यू वांट। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे कुछ वेट कर सकते हो और वेट करने के बाद तुमको भोजन मिलेगा। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, एंड दैट गर्ल वॉज सेइंग दैट सी हैड लॉट ऑफ वर्क सो सी वॉज गोइंग। वो लड़की कहती है मुझे बहुत काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। सी picked up a couple of bottles from the heap and threw into her sack, and she picked some bottle and collect in her sack। उसके बाद से वहाँ से जो है ढेर से वह कुछ बॉटल्स को कलेक्ट करती है और उसको अपने बोरे में भर लेती है। देन सी वॉकड ऑफ। उसके बाद से वहाँ से चली जाती है। वेलू पैनिक्ड, he realized that if the girl left him he had no idea where he was and what to do। और वेलू जो है वह इस बात से काफ़ी डरा हुआ था कि अगर वो लड़की उसका साथ छोड़ देती है
तो उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, वह बिल्कुल उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और इससे अच्छा है कि वह उस लड़की के साथ जुड़ा रहे. शी seemed to know her way around. She ran after her again, and the Velu know that that girl was knew about all the roads, and that girl was also know the all the way of that city. Therefore he ran after her again. वह लड़की जो है उस रास्ते, उस शहर के सभी रास्तों को जानती थी, इसलिए वेलू फिर उसके पीछे चला गया. Hey, he called. He did not even know the girl's name. And वह जो है वेलू उस लड़की को चिल्लाता है ए, क्योंकि उस लड़की का नाम नहीं जानता था, इसलिए वेलू जो है उसको ए कहकर बोला. ए, व्हाट इज योर नेम? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर. उसके बाद से वेलू उससे पूछता है ए, तुम्हारा नाम क्या है? वह पीछे से उससे पूछता है. सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड. उसके बाद से वह रुक जाती है और पीछे की तरफ देखती है. ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया. एंड दैट गर्ल वॉज सेइंग दैट you are following me without knowing my name, but my name is Jaya. उसके बाद वो लड़की कहती है यारे, तुम मेरा नाम जाने ही मेरा फॉलो कर रहे थे, मुझे फॉलो कर रहे थे, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है? मेरा नाम जया है. I am not following you. And then Velu replied that he was not following her. वेलू जो है आंसर देता है कि वह उसको फॉलो नहीं कर रहा है. What then? Who got you food? उसके बाद से कहता है कि क्या तुम्हें भोजन कौन दिया? Can I come with you? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Come if you want. Then that girl was saying that come if you want. Thus bag is full. उसके बाद से वो कहती है कि अब बैग जो है, मेरा जो बैग है वो भरा हुआ है, भर चुका है. I have to go home to get another one. And that girl was saying that my bag was full, therefore I wanted to go home, and from there I have taken the another bag. And from here it will complete, and I think you have completed the comprehensive question. Thank you.